चौथा, गुनाहों से, बुराइयों से माफी के साथ साथ इस्तिगफार और तौबा के साथ साथ चौथा रास्ता परेशानियों से निकलने का सदका और खैरात है। रिश्तेदारों को दें, भांजों को, भतीजों को, कजन्स को, अजीजों अकारब को, हमसायों को, गली वालों को, महल्ले वालों को, मदारिस के तलबा को, मुस्तहिकीन को खूब अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें। इन्न सदक़त सिर्र तुत्फिउ ग़ज़ब रब्बी, खुसूसन खुफिया सदके करें। यह नहीं कि मेरे पास आके मांगो, लाइनों में खड़े हो जाओ। नहीं, अगर आपको पता चल गया है फलां वाक़यतन मुस्तहिक है, वो वैसे देने में भी गुनाह नहीं है। बाज़ दफा कोई मजबूरी होती है, पहुंचना मुश्किल होता है, लेकिन कभी ऐसे भी तो दें, छुप छुप के दें, रातों की तन्हाइयों में घरों के दरवाजे खटखटा के गरीब के पास खुद पहुंच के दें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जो खुफिया तरीके से सदका दिया जाता है अल्लाह की सारी नाराजगियां खत्म कर देता है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अपनी कौम को जमा करो, सबको इकट्ठा करो, अहम बातें समझानी है। पूरी कौम को बैतुल मक़दिस में इकट्ठा किया। इकट्ठे हो गए, हत्ता के बैतुल मक़दिस की सीढ़ियां, ऊपर वाले बाला खाने सारे भर गए। हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा, बनी इसराइल को 5 बातें समझाओ। उनमें से एक बात जनाब यहया ने इतने एहतिमाम से समझाई। अल्लाह ने कहा, जमा करो पैगंबर को। वो जमा हुए बैतुल मक़दिस में कसीर तादाद में। कहा, 5 पैगाम दो। उनमें से एक पैगाम ये था, जनाब यहया ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह ने मुझे कहा है सदका और खैरात करो, सदका और खैरात करो, सदका और खैरात करो। सदका और खैरात करने वाले इंसान की मिसाल ऐसे है जैसे कोई इंसान किसी अजनबी देश के अंदर दुश्मनों के हाथ आ गया हो, दुश्मनों ने उसको हथकड़ियां भी लगा दी, जंजीरों में बांध दिया। अब वो अपने दुश्मनों से कहने लगा, देखो इतना फिदिया ले लो, ये जंजीर खोल दो। उन्होंने खोल दी, कहने लगा और ले लो, ये भी खोल दो। वो खोल दी, उन्होंने कहा और ले लो, ये भी खोल दो, और खोल दी। वो फिदिया देता गया, दुश्मन उसकी जंजीरें खोलते गए। पता ये चला हमारे गुनाह हमारे दुश्मन होते हैं, वो हमें परेशानियों की मुसीबतों जंजीरों में बांध देते हैं। थोड़े से सदके से नहीं, एक गुनाह के बदले एक सदका, फिर और गुनाह, फिर और सदके। इस तरह हम तो बड़े ही गुनाहगार होते हैं। जैसे जैसे सदका देते जाते हैं मुसीबतों की जंजीरें खुलती जाती हैं। रमजान का महीना है, खुसूसन ज़कात तो हिसाब करके दें, हिसाब करके। बड़ी बदनसीबी से कहता हूं, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, 2.5% ज़कात देने वाले भी सही हिसाब लगा के हमारे माशरे में शायद 4-5% लोग भी नहीं होंगे। 4-5% लोग भी नहीं होंगे। ज़कात के बाद फिर नफली सदके का मरहला आता है। जब ज़कात तक लोग नहीं दे रहे, अल्लाह के प्यारे नबी ने तो कंजूसी और मुसीबतों का आपस में खुसूसी जोड़ जोड़ा और आपने फरमाया, मा मना कौमुन ज़कात अम्वालिहिम, जब लोग ज़कात नहीं देते हैं, इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा, आसमानों में तब्दीली आती है। अल्लाह बारिश के कतरों को रोक लेता है, लेकिन अल्लाह फिर भी जानवरों की वजह से बारिश भेज देता है। अगर वो बेजुबान जानवर ना होते तो ये बखील तो इस काबिल थे कि इनको कभी बारिश का कतरा न मिलता।